गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत जी, अब से लगभग सत्संग को प्रारंभ हुए 1:15 पहर हो चुका है और सत्संग के माध्यम से प्रत्येक वक्ता के द्वारा कर्म शब्द गुरु और सिमरन के बारे में ही बार बार बखान करके बताया जा रहा है, ताकि ये जीव अपने आप को उस कर्म के माध्यम से, उस शब्द के माध्यम से, उस सिमरन के माध्यम से, उस गुरु के माध्यम से अपने आप को जगा ले। कर्म के बारे में श्री महाराज गुरु रविदास जी ने भी सतगुरु महाराज के दरबार के ऊपर, प्रतिमा के ऊपर भी बखान किया गया है कि कर्म बंधन में बंधे रहो, फल की न तजियो आस, कर्म मनुष्य का धर्म है सतभाषी रविदास। कर्म को ही इष्ट देव महाराज गुरु रविदास जी ने श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि जब इंसान उस कर्म के अंदर उतर जाता है जो शब्द के द्वारा गुरु की भांति के अनुरूप इस जीव को उस नाम के प्रतिपादन के माध्यम से सिमरन के अंतर्गत चलाया जाता है। सतगुरु महाराज ने इस जीव के लिए कर्म अनिवार्य बताया है। ऐसा नहीं है जैसे कि वेदों के माध्यम से भी इस जीव को बार बार अंधविश्वास के अंदर धकेला गया था। उसमें बताया गया था कि कर्म कुर्वन् फलं न इच्छामि, कि मनुष्य कर्म करता और फल की इच्छा मत कर। लेकिन हमारे इष्ट गुरु महाराज गुरु रविदास जी ने ऐसा नहीं, स्पष्ट बखान किया कि यदि तैने कर्म करना है तो फल की इच्छा में अपने अंदर जागरूक रख। यदि जागरूक नहीं रखेगा तो तेरे कर्म करने का कोई फायदा नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा। वह कर्म तेरे लिए निरर्थक होगा, बेकार होगा, मिथ्या होगा। और तब तक कि जीव का कर्म सार्थक नहीं होता, तब तक यह गुरु के उपदेश के अनुरूप, गुरु के शब्द को नहीं अपनाता, गुरु के उपदेश के अनुसार नहीं चलता, गुरु के शब्द को अपने निकट नहीं करता, इस कायापुंज के अंदर नहीं उतारता, तब तक इस जीव का कायापुंज के अंदर चलाना असंभव माना जाता है। क्योंकि जब तक ये गुरु के उपदेशों का पालन नहीं करता तब तक इस जीव का कर्म ही नहीं बनता। क्योंकि जब गुरु का शब्द, गुरु का ज्ञान उपदेश के अनुसार इस कायापुंज के अंदर ज्ञान की कंकुड़ लग जाती है, तब इसके अंदर से सब वो भ्रम द्वेष जो इसके अंदर चुगली निंदा जागते रहते हैं, उनका नष्टीकरण किया जाता है। प्रत्येक प्राणी सत्संग के अंदर आता है और सत्संग के अंदर आकर के सत्संग में विद्यमान हो जाता है, लेकिन एक दूसरे के प्रति निंदा की भावना, निंदक की भावना चलती रहती है। तब तक इस जीव के अंदर निंदा की भावना चलती रहेगी, तब तक इस जीव का कर्म नहीं बनता। कबीर साहब ने भी प्रमाण किया कि निंदक नीरे राखिए, निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कितनी अच्छी प्रकार से संतों के द्वारा बखान किया गया। इस जीव को चेतना दी, जीव को जगाया, ताकि ये जीव बिन पानी साबुन बिना अपने शरीर को निर्मल कर सकता है। कबीर साहब ने बताया कि निंदक नीरे राखिए, कि जो निंदा करते हैं उन व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से आंगन के अंदर एक वृक्ष लगा दिया जाता है और उसकी छाया आप सभी को मिलती है, उसी प्रकार जो निंदक होता है
वो आपके अवगुणों को बिन साबुन के बिन पानी के दूर कर देता है। तो सतगुरु महाराज की प्यारी सासंग जी, हमने उस ऊंच नीच की भावना को छोड़ करके अपने अंदर उस शब्द की यथाशक्ति को समझना है, जो सतगुरु के माध्यम से इस जीव को दर्शाई जाती है। क्योंकि सतगुरु महाराज ने स्पष्टीकरण दिया है, इस जीव को दर्शाया है ताकि ये जीव ऊंच नीच की भावना को छोड़ दे। सतगुरु महाराज ने इस जीव को बताया कि शब्द के माध्यम से ही इस काया कुंज के अंदर, पवन तत्व के अंदर उस नाम को जोड़ने से इस जीव को वो रास्ता पता चल जाता है जो सतगुरु के द्वार पर जाता है। क्योंकि सतगुरु महाराज ने भी वाणी के माध्यम से बताया है कि 9 इंद्रिय तुम काबू कर लो, मन को लो तो तुम डांटी, और धन राज की फौज पड़ी है गिरने की। इंसान क्या समझता है? सतगुरु महाराज ने बताया कि 9 इंद्रिया इस काया के अंदर है। 9 इंद्रिय तुम काबू करो। 9 इंद्रियों को काबू करके जब 10वां द्वार इसका खुलता है, जो इसको तीसरा नेत्र होता, तभी उस सतगुरु का दीदार नजर आता है। क्योंकि गुरु महाराज ने स्पष्टीकरण दिया है, क्यों नाम एक बार काया कुंज के अंदर जाने से और आने से 7 करोड़ का भजन बनता है। सतगुरु की प्यारी सासंगत जी, यदि उस मालिक के नाम का सिमरन इस काया कुंज के अंदर चलाता है तो निश्चित रूप से ही ये जीव जिसकी तलाश में संसार की विडंबनाओं में इधर उधर भटकता फिरता है, इस जीव को भटकने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो तो चलता ही रहता है, स्वतंत्र नाम होता है। गुरु महाराज ने बताया कि स्वतंत्र स्मरण होते हैं लगो गुरु की सैन, और सोहंग होते हैं 8 पैर दिन रहे। वो 24 घंटे चल रहा है, रात दिन चल रहा है, उसको सिर्फ शब्द में पवन तत्व के अंदर जोड़ने की आवश्यकता होती है। तब तक ये शब्द के अंदर नहीं जोड़ेगा, तब तक इस जीव का सिमरन नहीं बनेगा। सतगुरु की प्यारी सासंगत जी, ये जीव अज्ञानता के कारणवशी अपनी मंजिल से विचलित हो जाता है, क्योंकि सतगुरु के ज्ञान का प्रकाश जब चलता है तो छोड़ करके पहले चल देता है, क्योंकि मन इसके ऊपर भारी प्रकोप होता है। मन जो होता है काल का प्यादा होता है, जो कि इसको कंट्रोल में करके रखता है, क्योंकि ये नहीं पहचान पाता। पहले भी वाणी के अंदर बखान हो चुका है कि ये जीव का देश नहीं है, इसका तो कोई और ही ठिकाना है। इस जीव का देश नहीं है, उस रूह का देश नहीं है, इस रूह का तो हो ही कोई देश होता है। क्योंकि बार बार बखान हो रहा कि यमराज इसको लेकर के जाता है, इसके कर्म जो होते हैं उसी के अनुरूप इसको चोला बख्शी देता, बार बार बखान हो रहा है। सतगुरु की प्यारी सासंगत जी, जिसके अच्छे कर्म किए होते हैं उसको धर्मराज की अदालत में जाना पड़ता है, जिसके बुरे कर्म किए होते हैं उसे यमराज के माध्यम से सजा मिलती है। और जो संत लोग होते हैं जो सतगुरु का स्मरण करते हैं, उनको सीधे सतगुरु के द्वार के रास्ते खुल जाते हैं। सतगुरु की प्यारी सासंगत जी, जब इंसान सिमरन में बैठता है तो ये 10वें द्वार को ही ये समझ बैठता है कि शायद तेरी मंजिल आ गई। वो मंजिल नहीं आती है, वहां से तो द्वार शुरू ही होता है, वहां से सतगुरु के द्वार का दरवाजा खुलता है, स्टार्टिंग होता है। तो सतगुरु की प्यारी सासंगत जी, इस जीव ने उस मालिकी के नाम का सिमरन इस काया कुंज के अंदर चलाना ही पड़ेगा। गुरु रविदास महाराज जी ने बार बार फरमाया है, बार बार इस जीव को चेतना दी है,
क्योंकि इस जीव ने यदि सिमरण नहीं किया तो बार बार 84 की गेड़े में आना पड़ता है। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, गुरु महाराज ने बताया है तब तक कि जीव के उस ज्ञान की टंकोर, उस सत्संग की टंकोर नहीं लगती, तब तक ये अपनी मंजिल को हासिल नहीं करता। क्योंकि जब उस रणभूमि के अंदर उतरना होता है, उस मंजिला पर चलना होता है, जो शब्द के माध्यम से इस जीव को दर्शाई जाती है, तब तक इस जीव को उस सूरत का ज्ञान नहीं होता, उस सर्वोदय का ज्ञान नहीं होता जो सतगुरु के द्वारा इसको बतलाई जाती है। क्योंकि गुरु महाराज ने बताया है, सुरता के माध्यम से ही बताया है, क्योंकि जब सत्संग से जुड़ जाती है सुरता सुहागण बन जाती है। गुरु महाराज ने बताया कि सुरता चढ़ी गगन में ले शब्द की ओर, और सतगुरु मारे साइया जिन दिया ज्ञान विवेक, जिन दिया ज्ञान विवेक है काटी यम की फांस, आवा गौण यहाँ मिट चली और फिर भी सतगुरु देश की आस। सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत फिर उस धाम की, उस देश का वासी कहलाता है, जो अनामी धाम का वासी बन जाता है। पहले भी प्रमाण हो चुका है कि श्वास श्वास का सिमरन कर ले, वृद्धा श्वास मुझको क्या पता इस श्वास का आवरण हो जाना, इस श्वास की अनमोल कीमत है, एक श्वास चला गया दोबारा मुड़ करके आया नहीं, कुछ पता नहीं होता है। श्वासों की कर सिमरनी करज पाका जा, परम तत्व हृदय धरो सुहम आपया, वो सुहम अपने आप चलता रहता है। एक बार सत्संग के अंदर उस नाम को जोड़ दो, इस पवन तत्व के अंदर नाम को चला लो, जो माला पवन रूपी चल रही है इसके अंदर उस सत्संग को जोड़ दो, तभी वो नूरी गुरु के दर्शन होते हैं। ये ऐसा नहीं तुरंत हो जाएंगे, एक दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का खेल नहीं होता है, बहुत समय बीत जाता है। लेकिन तभी अपने स्वार्थ को छोड़ देता है, निस्वार्थ भाव से सिमरन करता है, तो मंजिला दूर नहीं होती है। क्योंकि सतगुरु के द्वारा भी बखान किया गया है कि सोहम पोया पवन में, सोहम पोया पवन में बांधो सुरत सुमेर, यानी कि उस सूता को उस पर्वत, सुमेरु के पर्वत, जो पर्वत होता है उसके समान चढ़ाना पड़ता है। ब्रह्म घाट हृदय धरो इस विधमाला पे, उस ब्रह्म के रास्ते को अपने अंदर घट के अंदर ठान करके चलना पड़ता है। तभी इसी विधि के द्वारा, इसी स्वरूप के द्वारा, जो सतगुरु के द्वारा इस जीव को दर्शाए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुरूप ये अपनी मंजिल पर और अपने पथ पर चलता रहता है। तो सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु महाराज ने बताया एक सत्संग के माध्यम से कि जब ज्ञान की टंकोर इस जीव के लग जाती है तो अपनी मंजिला का सिपाही बन जाता है, अपनी मंजिला का योद्धा बन जाता है। जितने भी इसके सामने त्रिगुण शास्त्रीय शत्रु आते हैं, उन सभी को नकारता चला जाता है। क्योंकि सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत, सतगुरु का स्वरूप इसके साथ होता है। क्योंकि जितने भी शत्रु इसके अंदर विकार होते हैं, उस शब्द के माध्यम से नष्टीकरण होता है। गुरु महाराज ने बताया कि ज्ञान खड़क लेड़ा खेत में संत सिपाहियों का है, और ब्रह्म किले को तोड़ दिया मुक्ति का लेके ना, किसके अंदर के सब भ्रम दूर हो जाते हैं जब ज्ञान की सत्शब्द की टंकोर इस काया कुंज के अंदर चली जाती है और ये सत्शब्द को अपने अंदर अपना लेता है। और प्रथमा कली के अंदर सतगुरु के द्वारा प्रमाण किया गया, इस जीव को सचेत किया गया कि सतनाम का ठोड़ा लगाकर गंतुरंग पर सवार हुआ, सतनाम को अपने अंदर धारण कर लेता है। सतनाम का ठोड़ा लगाकर गंतुरंग पर सवार हुआ, विवेक वस्तु पहनकर कसकमर आप तैयार हुआ। विवेक कहते ज्ञान, ज्ञान को अपने अंदर धारण कर लेता है और अपनी मंजिला पर चल देता है। सुमति कटार निरंकारो दा प्रेम पटे से भार, सुरता को एकाग्रचित कर लेता है, सुहागण बना लेता है। पहले सुरता कमारी होती है, लेकिन जब सत्संग से जुड़ जाती है तो सुहागण कहलाती है। द्वितीय कली के अंदर गुरु महाराज ने बताया, इस जीव को जगाया
जब ये सत शब्द को अपने अंदर ठान लेता है और अपनी मंजिला पर चल लेता है, तो उसके बाद में प्रक्रिया क्या होती है कि ये किसी से डरता नहीं, गुप्त हो जाता है। तभी जीव को पता चलता है कि तेरी रूह क्या होती है, किसकी तलाश में तू संसार में आता और क्या भूल चल रहा है। गुरु महाराज ने बताया फिर कि नाम का झंडा गड़ा दिया गया। नाम का झंडा अपने अंदर गाड़ लेता है, ठान लेता है, ठहर बना लेता है, अपनी मंजिल पर अटल रहता है, गुरु के बताए हुए रास्ते के अनुरूप चलता है, किसी के बहकावे में नहीं आता है। कोई इसकी चुगली निंदा करता है तो करने दो, लेकिन अपने आप को स्थिर रखता है, उस नाम को ठान करके रखता है। ऐसा नहीं कि सतगुरु से शब्द ग्रहण कर लिया और उसको फिर ये नहीं पता कि शब्द कभी सिमरण भी किया या नहीं किया। शब्द एक निर्जीव वस्तु होता है, तब तक इस कायापुंज के अंदर नहीं चलाया जाएगा, तब तक वह कार्यरत नहीं होता है। तब कायापुंज के अंदर चलेगा तब वो सजीव बनता है। तो गुरु महाराज ने बताया कि नाम का झंडा गड़ा दिया और गए भी नौबत झनकाई, 5-25 को दीप कर ये दया जुदाई। मिथ्या का वर बीच बैठ कर सागी गर्दी बैठाई, मार निकाले राजकमल से छिद्र छात्र को। सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, सतगुरु महाराज ने कितना स्पष्टीकरण दिया है। 5-25 को जीत कर 5-25 को जीत लेता है, दया जुदाई पे मिथ्या कवर बीच में कर, जो मिथ्या के विकार होते हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इस तरह के, उनको दूर कर देता शब्द के माध्यम से। और जो सतगुरु का लाडला होता है, सतगुरु के शब्द को पहचान करके ठहर करके उस मार्ग पर चलता, उस पथ पर चलता, उस वे पर चलता है, तो अपने खेत से कभी वंचित नहीं होता, अपने खेत को छोड़कर नहीं भागता। गुरु महाराज ने बताया कि खेत छोड़कर भागे पीछे वही सिपाही सो रहा है, वही सूरवीर कहलाता है, जो अपनी मंजिल पर डटा रहता है। उस आशा के हरदम साहेब आप हजूरा सतगुरु ने बख्शीश किया, उसका निर्भय पद पूरा है। जो सतगुरु के द्वारा नाम की बख्शीश करी जाती है, उसका निर्भय पद पूरा होता है, यदि उसके सिमरण को आप अपनी कायापुंज के अंदर चलाते रहते हैं। तो सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत जी, जो सत्संग के माध्यम से प्रत्येक जीव को वो शब्द दर्शाए गए हैं, उन शब्द को अपनी लाइफ के अंदर आपने आने वाले फ्यूचर के अंदर आपने उनको ग्रहण करके अमल करना है और अमल करके उस पथ पर चलना है जो मार्ग संतों के द्वारा इस जीव को दर्शाया जाता है। तभी जीव का सत्संग के अंदर आने का सार्थक उचित पूरा होता है। तो सतगुरु महाराज की प्यारी शासन, जो सत्संग के अंदर शब्द आपको दर्शाए गए, आपने उसी मार्ग पर चलना, उसी पथ पर चलना है, तभी आपका जीवन जो मनुष्य चोला जिसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है वो तभी सार्थक होगा। तब उनको शब्दों को सुन करके आप उन पर अमल करेंगे और उस राह पर चलेंगे जो गुरु के द्वारा इस जीव को बार बार चेतना के द्वारा शब्द के माध्यम से जगाए जाते हैं। शब्द चल के नहीं जाते हैं, वक्ता के माध्यम से दूसरे के द्वारा दर्शाए जाते हैं। क्योंकि गुरु महाराज ने बताया कि शब्दों मारे मर गए, शब्दों तज गए राज, और जीने शब्द पहचानिया हो के सर्गे का। जिसने सतगुरु के शब्द को समझ लिया उसका ज्ञान दूर हो जाता है। आपने देखा होगा जब सूर्य निकलता है प्रातः काल के समय, उस समय पूरा संसार प्रकाशित हो जाता है। उसी प्रकार से सतगुरु का शब्द भी होता है, जब प्रत्येक जीव के अंदर लग जाता है तो पूरे संसार के अंदर, पूरी काया के अंदर उजाला ही उजाला हो जाता है। इसके अंदर के सब अंधकार विकार सब दूर हो जाते हैं। शब्द एक ऐसी वस्तु होता है जिसके हाथ पैर नहीं होते, वो चलाया जाता है। गुरु महाराज ने बताया कि शब्द शब्द सबक है, शब्द के नहीं होता हाथ पांव। एक शब्द है औषधि और एक शब्द करे घाव। वाणी को पहले भी प्रमाणित हो चुका है, वाणी को अपने अंदर पहले तोल लेना चाहिए, इसका गलत इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, उसको अपने अंदर तोल लेना चाहिए।